बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम सीसी के एग्ज़ाम के लिए फास्टली कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और फास्टली प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत क्यों होगी। हो सकता है आपके पास टाइम कम हो या हो सकता है आपका मिजाज कुछ ऐसा हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर के कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में बोरियत होती हो। उसके लिए मैं आज आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ISE2.org वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर माई कोर्सेज के अंदर आएंगे और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप सीसी के एग्ज़ाम की ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर आप IC स्क्वायर की ऑफिशियल सीसी ट्रेनिंग के अंदर इनरोल नहीं हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप 2023 में सीसी का एग्ज़ाम फ्री में कैसे बुक करवा सकते हैं और IC स्क्वायर से इसकी फ्री में ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। वो मैं ऊपर यहाँ पे जो डॉट्स आता होता है ना यूट्यूब के अंदर उसमें वहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा। जैसे ही आप माई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे learn.ise2। ठीक है, इस लिंक पे आ जाएंगे। आप डायरेक्टली भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप जिस भी कोर्स में इनरोल होंगे यहाँ पे आपके सामने वो सारे कोर्सेज शो हो रहे होंगे। अभी आप सीसी की ऑफिशियल ट्रेनिंग में इनरोल्ड होंगे ऑलरेडी। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम इस ट्रेनिंग को ओपन कर लेते हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक डोमेन का एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से करना है, बल्कि आप क्या करेंगे, जस्ट लेट मी ओपन दिस। आप कंटेंट पे आएंगे। ओके, कंटेंट में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये सारी की सारी डोमेन्स शो हो रही होंगी। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच ये होती है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोर्स इंट्रोडक्शन में जाएंगे, इसका फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ बोरिंग फील होती है क्योंकि उनका मिजाज ऐसा नहीं होता कि वो जो है ना इसमें हर मॉड्यूल कंप्लीट करें, और फिर कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, वो थोड़ा बोरिंग भी होती हैं। उन्हें कोई फास्ट ट्रैक चाहिए होता है। ठीक है, उस फास्ट ट्रैक के लिए आपने क्या करना है, इनमें से किसी को आपने कुछ नहीं छेड़ना। आप डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे कोर्स कंक्लूजन के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट कोर्स असेसमेंट नज़र आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर नॉर्मली ये जो पोस्ट कोर्स असेसमेंट होती है ये क्विज़ होता है कि जब आप सारे के सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं आपका नॉलेज चेक करने के लिए ये क्विज़ IC स्क्वायर ने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन आप जो है क्या करेंगे, आप सिंपली कंटिन्यू क्विज़ या यहाँ पर जो है ना वो स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने क्विज़ ओपन हो जाएगा। आपने करना ये है कि आप क्वेश्चन रीड करेंगे और सपोज करें आपने उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पढ़े हुए, आपने नहीं ग्रैब किए हुए, तो आपने ये करना है कि इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस को आपने सर्च करना है। ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस राइट ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन फास्ट होती जाएगी और आपको इसको बोरिंग भी फील नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, Siobhan इज एन IC स्क्वायर मेंबर हु वर्क्स फॉर Trifid Corporation एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। Yesterday Siobhan got a parking ticket while shopping after work. What should Siobhan do? तो उस भाई साहब को जो है ना वो पार्किंग टिकट मिल गया। पार्किंग टिकट से ना आप ये सपोज कर लें कि सम सॉर्ट ऑफ जैसे ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं ना, इस टाइप का जो है ना वो एक पार्किंग टिकट होता है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर वो साथ में क्वेश्चन के एंड पे हिंट दे रहा है कि ये क्वेश्चन किस डोमेन से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू डोमेन नंबर 1, और ये L का मुझे नहीं पता ये L1 क्या होता है, लेकिन इसके डोमेन 1 के अंदर जो ये मॉड्यूल है वो इसका मॉड्यूल नंबर 5 है। राइट, आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर आएंगे एक सेपरेट टैब के अंदर, और वहाँ पर आने के बाद आप अगेन जो है ना यहाँ से माई कोर्सेज को एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर आपने ये वाली डोमेन 1 और उसका मॉड्यूल 5 ओपन कर लेना है। उसके अंदर से आपको हिंट मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों उसने दिया है और इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। बेसिकली ये जो है ना IC स्क्वायर के कोड ऑफ एथिक्स जो हमने पढ़े थे, इसका जो ऑप्शन होगा वो है पे द पार्किंग टिकट, क्योंकि IC स्क्वायर कोड ऑफ एथिक्स हमें कहता है कि हमें जो है ना ईमानदारी से और अपने जो प्रोफेशन है उसको प्रोटेक्ट करते हुए काम करना है। द ऑप्शन विल बी पे द पार्किंग टिकट। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में कहता है द सिटी ऑफ ग्रैम्पन वांट्स टू नो वेयर ऑल इट्स पब्लिक व्हीकल्स आर एट ऑल टाइम्स, सो द सिटी हैज जीपीएस ट्रांसमीटर्स इंस्टॉल्ड इन ऑल द व्हीकल्स, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल इज दिस। ठीक है, अब ये कंट्रोल का पूछ रहा है, आपने ऑलरेडी सीसी के मॉड्यूल क्लियर नहीं किए हुए, लेकिन आप यहाँ से हिंट देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये डोमेन 1 से है और मॉड्यूल नंबर 3 से है। सो लेट्स गो टू द डोमेन नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2। सो हम यहाँ पर न्यू टैब में दोबारा से सीसी की जो कोर्स है वो ओपन करेंगे, यहाँ पर डोमेन 1 एंड मॉड्यूल 3। ओके, सो हम डोमेन 1 पे क्लिक करेंगे विच इज सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, और यहाँ पर हम आएंगे मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर अंडरस्टैंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स, राइट। सो हमें इसके टाइटल से भी पता चल गया कि ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है ये अच्छा ये इस चीज़ को रेफर करता है L1.3.1। सो यहाँ पर हमें ये हिंट मिल गया। सो ये यहाँ से आप इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को रीड आउट करेंगे और फिर आपको समझ आएगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो जीपीएस ट्रांसमीटर जो है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल थिंग, क्योंकि हम कंट्रोल्स की टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमें पता है पॉलिसीज़ या जो है ना उसके फॉर्मेट में होता है, स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका आंसर नहीं हो सकता। सो एडमिनिस्ट्रेटिव तो इसमें से माइनस हो गया है। ठीक है, इंट्रेंच्ड ये जो है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। सो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। फिजिकल कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ना इसमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, बल्कि हम जो है इसको ये टेक्निकल या जहाँ पर भी लॉजिकल चीज़ आ जाएगी वहाँ पर हम टेक्निकल कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो राइट आंसर है वो है टेक्निकल कंट्रोल। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है ना अच्छा, दो तरह की अप्रोचेज होती हैं बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर पिकअप करने की। ठीक है, आईसी स्क्वायर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने बेस्ट आंसर चूज करना है। ठीक है ना। सो पॉसिबल है कि आप दो अप्रोचेस यूज़ करें, कि आप जो है ना एक अप्रोच तो ये है कि आप इसमें से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑप्शन आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसमें से राइट और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर ये वाली ऑप्शन राइट है तो ये बाकी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, ये क्यों गलत है। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम को जो है ना अटेम्प्ट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें और जैसे ही आप उसका कॉन्सेप्ट इस पेज पे जाके पढ़ें तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये ऑप्शन ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस किस वजह से रॉन्ग है। और सेम इसी अप्रोच को जो है ना आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया और आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सो इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचें कि मैंने इसमें से बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मैंने इसमें से ऐसे ऑप्शन जो बेस्ट नहीं हैं उनको इनमें से माइनस करते जाना है, मीन्स उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आंसर है Daruna is a security practitioner tasked with ensuring that laptops are not stolen from the organization's office. Which sort of security control would probably be best for this purpose? आप फौरन से डोमेन 1 के अंदर जाएंगे, मॉड्यूल 3 पे जाएंगे और इन सब कंट्रोल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है कि लैपटॉप्स को स्टोलन होने से बचाना है, इसका आंसर फिजिकल कंट्रोल होगा। दिस मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन राइट आंसर तक पहुंचने के लिए आप जो अप्रोच यूज कर सकते हैं, आप ये अप्रोच कर सकते हैं कि मैं ये सोचूं कि ए इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता। ए जो है टेक्निकल है, यहाँ पर टेक्निकल कंट्रोल इतना बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि टेक्निकल कंट्रोल्स में हमारे पास फायरवॉल्स आ जाती हैं, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स आ जाते हैं। सो लैपटॉप ही अगर फिजिकली चोरी हो गया, सो बाकी सारे कंट्रोल्स तो इनइफेक्टिव हो गए ना। सो दिस मस्ट नॉट बी द बेस्ट आंसर। ऑब्जर्व जो है ये एक कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑब्जर्व कोई भी कंट्रोल्स की टाइप नहीं है। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल कंट्रोल को देखते हैं और हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि फिजिकल कंट्रोल जो है वो हो सकता है बिकॉज लैपटॉप को हमने फिजिकली स्टील होने से बचाना है। लेकिन उससे पहले, इसको चूज़ करने से पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में सोचते हैं कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो डील करता है पॉलिसीज़ को, स्टैंडर्ड्स को एंड लॉज को। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पर किसी लॉ वगैरह या कानून जो है वो लैपटॉप को चोरी होने से तो नहीं बचा सकता ना। सो इट मस्ट बी, दिस मस्ट बी द राइट ऑप्शन कि फिजिकल कंट्रोल यहाँ पर होगा।
ठीक है। एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर यहाँ पर डोमेन 1 और इसके मॉड्यूल 3 पे जाने के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए, सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन को रीड आउट करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करें एंड देन सर्च ऑल दीज थिंग्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ऑन द गूगल। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, इसका ऑप्शन है जी पॉलिसी। सो आई नीड टू learn what is a policy, so I can search policy in CC exam, या मैं सर्च कर सकता हूँ what is a policy, what is policy in management और in organization, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो है ना इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज टू फॉलो। और फिर मैं ये सर्च कर सकता हूँ कि इनमें से मुझे बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद तो मुझे ये सारे ऑप्शन समझे होने चाहिए ना, मुझे ये सारे ऑप्शन पता होने चाहिए कि ये होती क्या है, फिर ही मैं इस क्वेश्चन का सही से आंसर कर सकता हूँ। सो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए इन चीज़ों को मैं कुछ इस तरह से सर्च कर सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर का वर्ड भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लूँगा एंड यहाँ से आप देखें मुझे पता चल रहा है कि पॉलिसी सेट सम पैरामीटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग बट लीव रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसीजर्स आर एक्सप्लेन द हाउ, कि एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, उस चीज़ को हम प्रोसीजर कहते हैं। सो अब मैं सर्च कर सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, और फिर मैं सर्च करूंगा डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड लॉ, और फिर जब मैं ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लूँगा तो फिर जो है मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा और उसके बाद मैं इसका आंसर एंड पे चेक कर सकता हूँ कि मैंने जो है ना इसका आंसर ठीक अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, राइट। सो इस तरह से मेरी असेसमेंट भी साथ साथ हो रही है, मेरी सीसी की तैयारी भी साथ साथ हो रही है, मैं बोरिंग भी फील नहीं कर रहा। और इस अप्रोच को यूज़ करते हुए, अगर आप इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, सो आई कैन अश्योर यू कि आप इसको मैक्सिमम जो है ना वो 15 to 20 डेज़ में आप जो है सीसी की प्रेपरेशन कर सकते हैं, राइट, मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ इफ़ यू यूज़ दिस अप्रोच। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।